गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ पाइल्स और प्लेट्स होती है, जब प्लेट्स कुछ आपस में कनेक्टेड होती हैं इस तरह से एक ढेर सा दिया रहता है, उसकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी होते हैं। तो मैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चन लेके आज आपको कैसे इसकी कंसेप्ट बने कि ये बिल्कुल हमें क्लियर हो जाए, तो उसके कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये IE इरुडो बुक है, तो यही से कुछ क्वेश्चन हम बना के करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें हमारे पास 4 प्लेट हैं, तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं। प्लेट नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। मान लिया इसको हमने प्लस से ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये प्लस से डायरेक्ट जुड़ी है, तो इसके दोनों पार्ट्स में प्लस आ गया। ठीक है, ये इसके सामने इनडायरेक्ट है, देखो। तो यहाँ प्लस है, तो इंडक्शन से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। क्लियर हो गया। ये प्लेट माइनस से जुड़ी, प्लेट नंबर 3, तो इसके दोनों पार्ट में माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद होता क्या है कि सामान्यतः ऐसा तो करने के बाद अब हम इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे कि कैसे ये कैपेसिटर के चेप बनेंगे। जैसे हमारे पास 1, 2 और 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है, एक और आप प्लस कर दीजिए, एक और माइनस कर दीजिए। अब हम ये देखेंगे कि प्लस से कौन डायरेक्ट जुड़ा है। तो जो डायरेक्ट जुड़े होंगे वो सीधे इस तरह से जुड़ेंगे। मीनिंग जैसे प्लेट नंबर 2 है, ये प्लस से डायरेक्ट जुड़ी है, ठीक है नहीं। तो प्लेट नंबर 2 हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, ये प्लस से डायरेक्ट जुड़ी है। अच्छा, इसके सामने एक प्लेट नंबर 1 है और इसके सामने एक प्लेट नंबर 3 भी है। तो प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 3 में क्या अंतर है, प्लेट नंबर 3 जो इसके साथ जुड़ी है, देखो ये वाली, ये प्लस हो गया और ये माइनस। अंतर क्या है कि प्लेट नंबर 3 जो है वो नेगेटिव से डायरेक्ट जुड़ी है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको प्लेट नंबर 3 से यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ी है और ये भी डायरेक्ट जुड़ी है। अब इसी तरह से प्लेट नंबर 2 1 के साथ भी कैपेसिटर बना रही है, तो प्लेट नंबर 2 फ्री यूज होगी। इसके सामने प्लेट नंबर 1 है, ये माइनस है। अब प्लेट नंबर 1 को हम यहाँ माइनस से नहीं जोड़ेंगे। कारण क्या है, क्योंकि प्लेट नंबर 1 माइनस से डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब प्लेट नंबर 3 1 4 के साथ भी कैपेसिटर बना रही है, तो और 4 जो है वो 3 के साथ बना रहा है। तो अब क्या करा जाएगा, 4 को हम यहाँ लगा देंगे और 3 को हम यहाँ लगा देंगे और ये ऐसे कनेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि 3 जो थी वो माइनस से डायरेक्ट जुड़ी है और 4 जो है और 1 जो है ये प्लस से तो जुड़ी है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ी, तो इसको बीच में मर्ज कर दिया। तो इस तरह की कंसेप्ट आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें अब हमें क्या दिया था कि हर एक जो प्लेट है उसकी थिकनेस डी है, बीच में आपने एयर भरी है और हर एक प्लेट का एरिया ए है। तो अगर हम देखें, इसको हम सी मान लें, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सी, और सी जहाँ पर होगा एप्सिलॉन 0A/d। तो आप देखिए ये दोनों कैसे होंगे सीरीज में, तो सीरीज में सी और सी का रिजल्टेंट, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये ऐसे बन जाता है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, C/2। ठीक है, और यहाँ पर आपका टर्मिनल ए जो प्लस से जुड़ा है और ये टर्मिनल बी जो माइनस से जुड़ा है। C और C/2 पैरेलल में है, तो इसका रिजल्टेंट आ गया C + C/2, यानी कि 3/2C, और C की वैल्यू रख दी एप्सिलॉन 0A/d। तो बच्चों, ये क्वेश्चन IE इरुडो का था, जो सामान्यतः हम लोग सोचते हैं कि बहुत टिपिकल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिए हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से इसको बना सकते हैं। एक प्रॉब्लम हम इसमें और डिस्कस करते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमारे पास और है, कुछ इस तरह की है। उस समय दोनों बीच के कनेक्टेड थे, अब की बार x और y ये कनेक्ट है ना, तो हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो फिर वही x और y के बीच में कैपेसिटेंस निकालनी है। एक बार आप एक को प्लस से ऐड कर लीजिए, एक को माइनस से। प्लेटों की नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। ये प्लस से जुड़ी है, तो इसके दोनों सरफेस में प्लस आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ी है। इसके सामने प्लेट नंबर 1 है, वो इनडायरेक्ट है, वो कहीं भी माइनस से नहीं जुड़ी, तो यहाँ पर इंडक्शन से माइनस आ जाएगा। फिर ये प्लेट नंबर 4, ये माइनस से जुड़ी है, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब प्लेट नंबर 2 इसके और इसके सामने रखिए, तो इसके इंडक्शन से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, इसके इंडक्शन से इसके यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो हमारी सिंपल कंसेप्ट थी। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे x, एक y। ठीक है, तो प्लेट नंबर 2 जो है वो प्लस से डायरेक्ट जुड़ी है, तो प्लेट नंबर 2 को हमने यहाँ ऐड कर दिया प्लस से। प्लेट नंबर 2 जो है वो प्लेट नंबर
3 और प्लेट नंबर 1 के साथ क्या कर रही है, एक कैपेसिटर बना रही है, ठीक है ना। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि जो प्लेट नंबर 2 1 के साथ बना रही है वो एक माइनस में है, लेकिन वो बैटरी के नेगेटिव से नहीं जुड़ा है। सिमिलरली प्लेट नंबर 2 3 के साथ एक कैपेसिटर बना रही है, और इसमें अंतर क्या है कि वो 3 जो है क्या है, माइनस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो पहले तो प्लेट नंबर 2 और 1 की बात हुई, तो ये आ गया आपका प्लेट नंबर 1, ठीक है। अब प्लेट नंबर 2 ने 3 के साथ भी बनाया है प्लस, और ये माइनस, ठीक हो गया। अब 3 और 4 के बीच में भी बन रहा है। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि 4 जो है इसको बाहर के चार्ज की तो ज़रूरत है नहीं हमें, तो 3 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर बन रहा है। तो अब इस चीज़ का हम ध्यान देंगे कि हमें 3 और 4 अब कैसे एडजस्ट करनी पड़ेंगी। देखो ये तो एक सीधा सा कंसेप्ट है, ये पॉइंट जो एक्स था यहाँ पर प्लस था और ये वाई था माइनस, तो ये तो कहीं ना कहीं सीधे जाके इससे जुड़ गया, ठीक है। अब दिक्कत किस चीज़ की आई, दिक्कत आई है जो 3 और 4 है। 4 जो है वो माइनस से डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है। 3 जो था वो माइनस से डायरेक्ट नहीं जुड़ा था, तो क्या होगा, ये 3 इधर को नहीं जाएगा। तो जैसे मैंने 4 नंबर की प्लेट को डायरेक्ट जोड़ दिया, इसके साथ है 3 नंबर की प्लेट, ठीक। 3 नंबर की प्लेट में जो 3 और 4 बन रहा है, देखो यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो ये 3 नंबर की प्लेट आ गई। अब क्या होगा, देखो ये 3 नंबर डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। प्लेट नंबर 1 जो है वो भी नेगेटिव से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो क्या होगा, ये अगर हम ऐसे ऐड कर लें और इसको ऐसे लिंक कर दें, तो देखिए सारा काम क्लियर हो गया। ये डायरेक्ट जुड़ा था प्लस से, ये भी आ गया, ये माइनस से डायरेक्ट जुड़ा था, ये क्लियर हो गया। ये दोनों माइनस में है लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, तो ये भी यहाँ से एडजस्ट हो गए। तो अगर क्योंकि सबके एरिया हमने ये डिस्टेंस डी ली है और ये एयर कैपेसिटर्स हैं, तो अब आप समझ गए, ये सी होगा तो ये भी सी और ये भी सी हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो सी और सी का पैरेलल में कितना हो गया, 2c, और ये इसके साथ सीरीज में आ गया c। दिस इज x एंड दिस इज y। c और c का पैरेलल में हम निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट जो c डैश हो गया 2c इंटू सी अपॉन 2c प्लस c, तो 2c स्क्वायर अपॉन 3c, ये कैंसिल, तो c डैश इज इक्वल टू 2/3c, और c की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 2/3 एप्सिलॉन 0a अपॉन d। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो एक नॉर्मली ये बड़ी टिपिकल सी होती है, क्योंकि हमें बेसिक पता ना होने के कारण हमारे क्वेश्चंस करने में कई बार समस्या आती है। ये आपकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।